Okay, dear students, how are you all? I hope you all are good. And this video is for class 9th, and we have subject maths and the chapter 2, or we have part 2. So the name of the chapter we have started already. I have discussed, that is polynomials. And now हम आज का जो टॉपिक देखेंगे उसमें हमारे पास होगा जीरोज, ओके, ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ये जो टर्म है, आपको एक नया टर्म आज से अपने पास रख लीजिए। ये जीरोस स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, GEZD, ओके, ROES। और ये तो हो गया प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है? जीरो। सो ये जीरो या फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये होता क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। लेट अस टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट में देख लो कि सो कंसीडर वी हैव अ पॉलिनोमियल p of x that is 5x cube minus 2x square and we have plus 3x and minus 2। अगर हम ये x जो वैल्यू, जो हम इसमें वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वेरिएबल x in this polynomial, so this polynomial is in okay x वेरिएबल। सो अगर हम ये x 1 से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ओके x इक्वल टू 1, अगर आप इसमें 1 रिप्लेस करते हो तो आपको क्या आएगा? 1, यहाँ पे एक मिनट, ये कैसे लिख दिया मैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर 2, फिर 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4। तो आपको कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे? 4 आ रही है, मतलब p of 1 इक्वल टू 4 आपको मिला, ठीक है। सो दिस इज़, कैसे आप इसको बोलेंगे? देन वी से दैट, हम इसको क्या बोलते हैं? वी से दैट p of x at ओके, p of x at x इक्वल टू 1 ओके इज़ 4। मतलब p of x की वैल्यू 4 है कहाँ पे? x इक्वल टू 1, ऐसे हम बोलते हैं p of x इक्वल टू 4 एट, या फिर हम इसको बोलते हैं p of x इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 1। यू गॉट इट? सो इस तरीके से हम बोलते हैं। चलिए हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। आई विल नॉट रब, हमको इसकी फिर से ज़रूरत है। सो टेक के यहाँ पे फिर से अगर कोई वैल्यू अगर आप लेते हो -1, तो भी आप कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम आएगा कि फाइंड ओके द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई दे देगा, जैसे आपको दे देगा p ऑफ x एंड पॉलिनोमियल रहेगा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस सपोज 3x ओके प्लस 7, और वो देगा कि एट x इक्वल टू 1 आप फाइंड करो। तो ये आप प्लीज़ डू दिस एज होमवर्क, ये आपको होमवर्क है। आप ये x की वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना, ठीक है। सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू एंड दिस इज़ द वे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन वैल्यू। अब हम अभी आपको मालूम चल गया कि एक पॉलिनोमियल के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कह दिया जाए एक कोई पॉलिनोमियल ले लो, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू, ये लीनियर पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ, इसका डिग्री क्या है? मैंने इसको लीनियर क्यों बोल दिया? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1 है मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? x माइनस 1, ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है? हमारे पास 1 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? हमारे पास 1 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी? ये 1 ही रहेगी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है किसी वेरिएबल, जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो वही तो होती है डिग्री। यू गॉट इट? अब पी एफ यहाँ पे आपको हो गया p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, ओके। सो अगर मैं बोलूँ कि p ऑफ 1 फाइंड आउट करो, p ऑफ 1 मतलब आप इस x के प्लेस में 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू आपको क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब p ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो वी से दैट दिस 1, then what we say,
we say that this one is okay zero of which polynomial? P of x equal to x minus 1, this polynomial. okay, मतलब जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब जो भी नंबर आप अगर p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हो और ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वो नंबर जो होता है वो ही क्या होता है? ज़ीरो ऑफ क्या? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ज़ीरो किसका होता है? ज़ीरो किसका होता है? पॉलिनोमियल का। ओके, ज़ीरो पॉलिनोमियल का होता है। मतलब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सपोज यू हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल लाइक 2x minus 4 and I am asking you to find out ज़ीरो। तो आप ये ज़ीरो फाइंड आउट कैसे करोगे अब? मैंने ये फाइंड आउट वैल्यू किया एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये जो 2x माइनस 4 है, उस x के प्लेस में आप 2 रख दोगे, तो आप 4 माइनस 4 अगर आपके पास 0 आ गया। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये वाला 2 मैं यहाँ लिखता हूँ। देयरफॉर p ऑफ x दैट इज़ 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 0 होगा। सो उसका तो 0 ऑफ 2x माइनस कितना था? 4 था ना, हमने लिया था। तो 0 ऑफ दिस इज़ 2। कैसे? तो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसी को हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये उधर जाएगा तो 4, ये नीचे आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यू गॉट इट? सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। हमने इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिनोमियल को ही हमने 0 से इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास वो वैल्यू निकल के आया। कौन सा? 0 वैल्यू निकल के आया। ओके, सो इन जनरल वाला कभी मिस ना करना। इन जनरल अगर बात किया जाए तो वी से दैट क्या हम लोग बोलते हैं कि a zero of a polynomial, मतलब किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का 0 क्या होता है? वो एक नंबर है। इट इज़ ए नंबर। देखो, अब वी से दैट अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ अ नंबर c such that p ऑफ c इक्वल टू 0। मतलब ये एक नंबर होता है। जब ये नंबर जो है वो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब p ऑफ c इक्वल टू 0। ओके, वही c जो होता है वही होता है ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यू गॉट इट? मतलब जो वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करते हो 0 लाने के लिए, वही वैल्यू, वही नंबर ही 0 कहलाता है। व्हेन वी से दैट अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ ए नंबर c सच दैट p ऑफ c इक्वल टू 0। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। जैसा कि आपको मैंने बताया था 2x प्लस 5 है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेट कर दोगे तो ये -5/2 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का हमारे पास 0 कितना है? ये लेटेस्ट टेक यहाँ पे देख लो, मैं दिखला देता हूँ। 2 इंटू -5/2 कर दो प्लस 5, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ये 5 दोनों 0 हो गया। तो दैट इज़ वाई हम 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? उस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते हैं किससे? 0 से। तो इसीलिए इसका 0 निकालना है तो हमने 0 से इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आया -5/2। यू गॉट इट? द डिफरेंस कब क्या देखिए, पॉलिनोमियल क्या है, 0 क्या है,
ओके, ये सब जो टर्म्स है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होगा, ठीक है। जीरो क्या होगा, वो एक नंबर होगा कोई सा, ठीक है। जीरो क्या होगा, वो एक नंबर, इसी को हम रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो वैसा अभी नहीं लिखा जा रहा है, जीरोस आप टर्म को याद रखिए। नाउ यू गॉट द डिफरेंस। इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, नथिंग डिफरेंस इन दैट। कंसीडर, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहे तो हम ये सब छोड़ नहीं देंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने कल बताया था, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 5 लाइक 2 कुछ भी है, ये सब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो क्या इसके पास जीरो होगा? कैन यू टेल व्हाट इट्स जीरो इज? ना यू टेल मी, इट हैज़ नो जीरो, बिकॉज अगर आप रिप्लेस x बाई एनी नंबर करते हैं, जैसे ये 5 है, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इसमें x टू द पावर ऑफ 0 हिडन रहता है, सिंस x टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से रिप्लेस करते हो, रिप्लेस x करते हो, देन तो 5 इंटू वो कुछ भी करोगे तो वो आपको 5 ही आएगा। 2 से रिप्लेस करोगे तो वो भी 2 ही आएगा। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को नो ज़ीरो होता है, ये रिमेंबर। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कोई ज़ीरो नहीं होता है, मतलब it has no zero because replacing x by any number still gives the number itself. In fact, a non-zero constant polynomial has a non-zero. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, in fact a non-zero constant polynomial has नो ज़ीरो। बहुत लाइट लिखा हो ना, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ऐसे अंडरलाइन कर। इनफैक्ट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। रिमेंबर, ये सब जो भी मैंने नोट्स लिखाया है, ये सब पॉइंट्स अगर आप वीडियो देखते समय नोट इट डाउन करते हो, तब आप समझिए कि बहुत बेहतरीन रूप से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अभी से ही। नहीं तो कितने लोग केवल सिर्फ और सिर्फ देख रहे होंगे, कुछ कर नहीं रहे होंगे। प्लीज़ 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 ट्राई टू नोट इट डाउन द पॉइंट्स विच आई एम गिविंग यू, आई एम अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स। व्हाट अबाउट द जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल? अब जीरो पॉलिनोमियल, ओके, क्या होगा जब पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा तो उसका जीरो होगा। ओके, बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। Every real number is a zero of a zero polynomial. Every real number of a okay, every real number is a zero of a zero polynomial। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली आप रिमेंबर, एवरी रियल नंबर, ओके, एक जीरो होता है किसका? जीरो पॉलिनोमियल के। नाउ लेट अस चेक सम, यहाँ पे देखिए, सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है, एंड इस दोनों में कौन सा जीरो है, लेट अस चेक। तो -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये जीरो हो गया, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। अब देखिए 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 तो मतलब कितना हो गया? 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ना टेल मी कि कौन सा जीरो है, ये है ना, क्योंकि -2 सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो हुआ, तो ये है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इज़ नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी समझ में आया कि एक्चुअली होता क्या है? चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक 5 p ऑफ x इक्वल टू अगर 2x प्लस, ओके, 2x है और +1 है, एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड क्या? जीरो फाइंड आउट करो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन आई टोल्ड यू इक्वेट, ओके सॉरी, इक्वेट दिस, ओके, व्हाट? पॉलिनोमियल, ओके, विथ जीरो, ये वाला जीरो। सो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -1/2,
Okay, so this x equal to minus 1 by 2 is a 0 is what 0 of okay polynomial 2x plus 1. ये है polynomial, ये है 0. I told you 0 क्या होता है, 0 एक कोई नंबर होता है, it can be 0. okay, now यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं. सो आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए. ओके, जो लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है ओके हैज़ वन एंड ओके एंड ओनली वन ज़ीरो. जो लीनियर पोलिनोमियल होता है हैज़ वन एंड ओनली वन. ओके, that is the case of with the linear polynomial. So let us proceed into our topic. Okay, suppose we have one question. Okay, please verify whether 2 or 0 2 or 0 are okay zeros of the polynomial. We have one polynomial like x square minus okay 2x. मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वेरीफाई. ओके, लेट अस चेक वेदर 2 और 0 जो है तो आप क्या करोगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x में p सपोज ये है आपके पास पोलिनोमियल, तो पहला नंबर जब आप p2 मतलब x के वैल्यू में आप 2 प्लेस कर दो. 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 4, यू आर गेटिंग 0. सिमिलरली मैं एक और वैल्यू दिया हूँ दैट इज़ p ऑफ 0. अब 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 अगेन यू आर गेटिंग 0. मीन्स व्हाट वी कैन से अगर दिस 0 कैन बी ओके 0 ऑफ अ पोलिनोमियल. नोमियल मतलब ये वाला ऐसा वाला 0, ये 0 की मैं बात कर रहा हूँ. कैन बी 0 ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब हो सकता है कि कोई एक ऐसा इक्वेशन हो. अब जैसे यही था, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करा क्या 0, तो हम p ऑफ 0 मतलब p ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू हमारे पास 0 हो गया. तो इसीलिए हम ये 0 को ओके 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोल सकते हैं. यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. The meaning 0 can be a 0 of a polynomial. Okay, 0 can be a 0 of a polynomial. Okay, now another thing, अभी रिसेंटली हमने इस वाले क्वेश्चन में ओके हमारे पास क्या एक 2 भी था 0 और 0 भी था 0. मतलब a polynomial okay can have what मोर देन 1 0. पहले तो हमने ये देखा, फिर दूसरा देखा कि 0 ये वाला 0 कैन बी 0 ऑफ पोलिनोमियल. फिर हमने क्या कुछ और देखा, ये देखिए ये सब पॉइंट्स है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ये ऐसे. ये वाला 0 था. 0 can be ये 0 of a polynomial. I think you are getting the meaning of the this sentence. Okay, और क्या देखा हमें okay a polynomial, a 0 of a polynomial need not to be 0. 0 of a polynomial okay need not to be 0 मतलब ये वाला 0 यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 भी तो है. जब 2 भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो गया. तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 0 ही हो तो ही आपका वैल्यू 0 होगा. अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0. ओके, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ ओके जो एवरी लीनियर पोलिनोमियल ओके have exactly 1 0. मतलब अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल मतलब ये लीनियर नहीं है, ये
अगर 2x + 1 है तो इसको हमेशा एक ही जीरो होगा। अभी इसका क्या होगा, इसका होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हो, -1/2 हो गया, यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो हो जाएगा। सो ये जो टर्म्स मैंने लिखा है, 1 मिनट में इसको ज़रा एक बार रब कर देता हूँ। ओके, सो दिस टर्म्स विच आई हैव गिवन यू, प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, ये पहला है। ये दूसरा पॉइंट है, जीरो कैन बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब जीरो भी आप कभी कभी सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको वैल्यू जीरो आता है। फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ये वाला जीरो, ये वाला जीरो। ओके, समझ रहे हैं ना। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली 1 जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको केवल एक ही जीरो ओके आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक हो गया।